मुंबई के एक हॉस्पिटल में 14 साल की एक लड़की भर्ती थी, जहां उसकी देखभाल के लिए डॉक्टर, सफाई कर्मचारी और उसकी सुरक्षा के लिए जो भी पुलिसकर्मी थे, सभी महिलाएं थी। वहां पर किसी भी पुरुष का आना, किसी भी पुरुष का नाम लेने पर सख्त मनाही थी। किसी भी पुरुष का नाम लेने पर, किसी भी पुरुष के आने पर उस लड़की की धड़कनें तेज-तेज बढ़ जाया करती थी और उसकी तबीयत इस कदर खराब हो जाया करती थी कि डॉक्टरों को बचा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था उसको। आखिर किसने की उसकी ये दुर्दशा? आखिर किसने की उसकी ये हालत? किस वजह से वो इस हॉस्पिटल में आई और उसका गुनहगार आखिरकार कौन था? ये कहानी है 11 सितंबर 2022 की, जहाँ एक गुड़िया नाम की लड़की, जो महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली थी, वो एक पार्क के सामने अपने किसी दोस्त का इंतजार कर रही थी। काफी समय बीत जाता है, लगभग 2 से 3 घंटे हो जाते हैं, लेकिन उसका दोस्त उससे मिलने के लिए नहीं आता है और उसकी बेचैनी उसके चेहरे से साफ दिख रही थी कि वो काफी ज्यादा परेशान है। वहीं दूर खड़ा एक ऑटो ड्राइवर काफी देर से उस लड़की को देख रहा था और वो अपने आप में ये महसूस कर रहा था कि शायद ये लड़की किसी का इंतजार कर रही है। लंबे समय के बाद वो उस लड़की के पास जाता है और पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो और इतनी रात को, इतनी शाम के टाइम पर अंधेरे में यहाँ पर आखिरकार क्यों खड़ी हो? तो लड़की महज 14 साल की थी, नाबालिग थी, उसको इतनी समझ थी नहीं। उसने साफ-साफ उस ऑटो ड्राइवर को बता दिया, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी, कि दरअसल मैं यहाँ पर अपने किसी दोस्त का इंतजार कर रही हूँ। वो मुझसे मिलने आने वाला था, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया और वो आया नहीं है और मुझे बड़ी परेशानी हो रही है कि किस वजह से आखिरकार वो मेरे पास नहीं आया है। तो इतना सुनकर ऑटो ड्राइवर कहने लगता है, चलो कोई नहीं, इंतजार कर लो, हो सकता है आ जाएगा। और वो ऑटो ड्राइवर वहां से निकल जाता है। लगभग 10 से 15 मिनट के बाद वो ऑटो ड्राइवर दोबारा वहां पर आता है, उस लड़की से बोलता है कि क्या हुआ, आपका दोस्त आया या नहीं आया? लड़की भोली भाली थी, उसने बोल दिया कि नहीं है, नहीं मेरा दोस्त तो अभी नहीं आया है। तो ऑटो ड्राइवर ने उससे बोला कि ऐसा है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आपका जो दोस्त है वो पार्क के दूसरे गेट पर खड़ा हुआ है, चलो मैं आपको उसके पास जाके छोड़ देता हूँ। लड़की उसके बातों में आ गई कि चलो कोई नहीं, अच्छा आदमी है, छोड़ देगा मुझे मेरे दोस्त के पास तक। और वो उस लड़की को अपने ऑटो में बिठा लेता है। ऑटो में बिठाने के बाद उससे बोलता है, ये लो काफी तुम परेशान लग रही हो, ये लो पानी पी लो थोड़ा सा। और वो अपनी एक पानी की बोतल उस लड़की को दे देता है। जैसे ही वो लड़की उस बोतल का पानी पीती है और 2-4 मिनट के बाद लड़की बेहोश होने लग जाती है। और जब लड़की पूरी तरह बेहोश हो जाती है, वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की को वहां से एक पास के जंगल में लेकर जाता है, जहां उसके साथ लगभग 2 से 3 घंटे तक दुष्कर्म करता है और बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता है। और फिर वहां से उस लड़की को एक बेहद इलाके में बने हुए एक कमरे में ले जाकर पटक देते हैं। वहां पर ले जाने के बाद करीब एक के बाद एक वहां पर लगभग 12 लड़के आते हैं, जो बारी बारी से इस लड़की के साथ बलात्कार जैसे घटना को अंजाम देते हैं। ये सिलसिला लगभग 3 से 4 दिन तक ये करते रहते हैं उस लड़की के साथ। और उस लड़की को कि होश में, पूरी तरह होश में ना आ जाए, उसको नशीली दवाइयाँ वगैरह भी देते रहते हैं, जिसमें कुछ इंजेक्शन वगैरह भी वहाँ पर पाए गए थे। तो जब उस लड़की के साथ इस तरह से दरिंदगी करते रहते हैं 3 से 4 दिन तक ये लोग, तो उसमें से एक किसी व्यक्ति को थोड़ा-सा तरस आ जाता है और वो उसको वहाँ से ले जाकर एक चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन के अंदर बिठा देता है। जहाँ वो उस लड़की को चंडीगढ़ वाली ट्रेन में जाकर बिठाता है, तो वो लड़की चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर जब पहुंच जाती है, तो सफाई कर्मचारी आते हैं और दोनों सफाई कर्मचारी जाकर उसकी हालत देखकर उससे पूछते हैं कि क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो, तुम्हारी कुछ हालत ठीक नहीं नजर आ रही है हमें, आखिर वजह क्या है? तो वो लड़की अपनी सारा दुख दर्द उस उन दोनों सफाई कर्मचारियों से बयां कर देती है कि मेरे साथ लगभग 12 लड़कों ने बलात्कार किया है। जब ये एक सफाई कर्मचारी उसकी बातों को सुनते हैं, तो वो बोलते हैं उस लड़की से कि एक काम करो, चलो आप हमारे साथ चलो और हम आपकी थाने में कंप्लेंट वगैरह करवाएंगे और उन सभी दोषियों को हम सजा दिलवाएंगे। लड़की जैसा कि महज 14 साल की थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि इन दो सफाई कर्मचारियों की आखिर क्या नीयत है, क्या इरादे हैं इन लोगों के, और वो इनकी बातों में आ जाती है। सफाई कर्मचारी वहां से लेकर एक अनजान जगह पर जाते हैं और दोनों सफाई कर्मचारी भी उसके साथ बारी-बारी बलात्कार करते हैं और दोनों सफाई कर्मचारी बलात्कार करने के बाद उसको उसी रेलवे स्टेशन पर वहीं पर छोड़ देते हैं। कुछ समय के बाद जब वो लड़की बिल्कुल परेशान, बिल्कुल टूट चुकी थी,
वहीं चंडीगढ़ पुलिस के एक पुलिसकर्मी की नज़र उस पर पड़ती है। वो पुलिसकर्मी उससे पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या वजह है? क्या बात है आखिरकार? लेकिन वो लड़की अब बताए भी तो कैसे बताए, क्योंकि इससे पहले भी जिन 2 सफाई कर्मचारियों ने उससे पूछा था, उसने भी ठीक इसी तरह से पूछा था कि आखिर क्या वजह है? चलो हम आपको इंसाफ दिलाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उन्होंने भी उसके साथ बलात्कार ही किया। तो वो लड़की उस पुलिसकर्मी को कुछ भी बताने से मना कर देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा आखिर। तो लेकिन उस पुलिस वाले को कहीं न कहीं ऐसा महसूस हो रहा था कि इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हुआ है। तो वो पुलिसकर्मी उससे बार-बार रिक्वेस्ट करता है, पूछता है, लेकिन लड़की उसको कुछ भी नहीं बताती है। तो आखिरकार जो पुलिस वाला, जो चंडीगढ़ पुलिस का पुलिसकर्मी होता है, वो चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन में फ़ोन करता है और सारी वारदात बताता है कि इस तरह से हमारे पास एक लड़की यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर आई हुई है और उसकी काफ़ी हालत गंभीर लग रही है। तो वहाँ से जो चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन की कुछ महिला अधिकारी आती हैं और उससे वो पूछती हैं कि क्या बात है, क्या वजह है? वो लड़की उन महिला अधिकारियों को महिला समझकर, महिला जानकर सारी अपनी दास्तान बता देती है। तो सबसे पहले नंबर जो महिला अधिकारियाँ होती हैं, उसको वहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ना ले जाकर हॉस्पिटल लेकर जाती हैं, क्योंकि सबसे पहले नंबर उसको इलाज की ज़रूरत थी। जब डॉक्टर उसको देखते हैं, देखने के बाद उसको बताते हैं कि इस लड़की के साथ बारी-बारी कई बार बलात्कार किया गया है। उसको इलाज की वहाँ पर पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही थी, इसलिए जो वहाँ के डॉक्टर होते हैं, वो उसको मुंबई हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, रेफ़र कर देते हैं। मुंबई के हॉस्पिटल में उसको इलाज वगैरह दिया जाता है और उसके बयान वगैरह लिए जाते हैं, जहाँ वो लड़की अपनी पूरी दास्तान पुलिस को बताती है कि किस तरह से एक ऑटो ड्राइवर उसको बहला-फुसला कर ले जाता है, एक जंगल के अंदर, वहाँ उसका बलात्कार करता है। उसके बाद एक कमरे में ले जाता है, जहाँ पर बारी-बारी से लगभग 12 लोग उसके साथ बलात्कार करते हैं और सारी अपनी जो भी, उसके बाद उन 2 जो सफाई कर्मचारी थे, उनके बारे में भी सब कुछ बताती है कि उन 2 सफाई कर्मचारियों ने स्टेशन पर भी मेरे साथ इस तरह का दुष्कर्म किया। सारी बात सुनने के बाद पुलिस एफआईआर लिखते हैं। एफआईआर लिखने के बाद सबसे पहले नंबर उस पार्क पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है पुलिस, और सिर्फ पार्क नहीं, पार्क के आसपास जितने भी कैमरे थे सभी पर अपनी नज़र बनाए रखती है। और जब पार्क के आसपास लगे हुए कैमरों से उस जो ऑटो ड्राइवर था, सबसे पहले नंबर उसका वहां पर ऑटो मिल जाता है। उस ऑटो ड्राइवर को सबसे पहले पकड़ा जाता है उसके ऑटो नंबर के थ्रू। जब उस ऑटो ड्राइवर को पकड़ा जाता है, उसके बाद सभी वो 12 के 12 अपराधियों को पकड़ लिया जाता है। इन अपराधियों के पकड़ने के बाद में अब जो 2 सफाई कर्मचारी जो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर तैनात थे, उनको भी पकड़ा जाता है और उसके बाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मुकदमा चलता है, जहाँ पर सिर्फ महज 1 महीने के अंदर ही इन सारे के सारे अपराधियों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन अपराधियों को सिर्फ उम्र कैद की सजा होनी चाहिए थी? इतने बड़े संगीन अपराध के लिए क्या इतनी सजा काफ़ी है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वहीं बात करें इस लड़की के परिवार वालों की, तो लड़की के परिवार वाले, जैसे कि आम तौर पर गाँव देहातों में होता है, छोटी जगहों पर होता है, गरीब लोग आखिरकार किसी लड़की के घर से निकल जाने पर जल्दी से पुलिस कंप्लेंट वगैरह नहीं करते हैं। उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि समाज में हमारी बेइज्जती होगी, लोग क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे, और वो चुपचाप बैठे रहते हैं। इंतज़ार करते रहते हैं कि अब आज, आज ना सही कल, कल ना सही परसों, आखिरकार हमारी बेटी आ जाएगी, और जहाँ भी अगर ना भी आए तो हो, तो जहाँ भी हो, सुरक्षित हो, बस किसी तरह की उसके साथ कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, यही सबसे बड़ी भूल है एक गरीब व्यक्ति की, एक अपने आप को कमज़ोर ना समझे और पुलिस का सहारा ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना करने से ऐसे अपराधियों की को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, और इसी की वजह है कि देश में आए दिन बलात्कार जैसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह के न जाने कितने अनगिनत किस्से हमारे देश में हर रोज़ होते रहते हैं। लेकिन हमारे देश की जो नेशनल मीडिया है, वो जो गरीब और आम तबका होता है, जो गरीब लोग होते हैं, उनकी खबर बड़े स्तर पर नहीं पहुँचाते, बड़े स्तर पर नहीं दिखाते। अगर दिखाते भी हैं कोई खबर, तो आपने देखा ही होगा, जैसे कि आम तौर पे बड़े सेलिब्रिटी हो गए, कोई
अमीर व्यक्ति हो गया, बस इनकी बातें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आप खुद ही ये चीज़ जानते हैं, आप खुद ही ये चीज़ समझते हैं, आपने अपने आस-पड़ोस में जो ग्रामीण लोगों के जो गाँव के लोग फिलहाल जो देख रहे हैं, उनके आस-पास में न जाने ऐसी कितनी वारदातें होती रहती हैं, लेकिन वो कभी भी हाइलाइट नहीं होती हैं। मीडिया को सिर्फ़ व्यूज़ पर काम करना होता है, उनको टीआरपी चाहिए होती है, और टीआरपी उनको पता है कि ये गरीब लोग हैं, कोई इतना बड़ा नाम वगैरह तो है नहीं, तो इनसे हमें क्या टीआरपी मिलेगी। हाँ, दिखाएँगे तो बड़े-बड़े सेलिब्रिटी, बड़े-बड़े लोगों की, आम जनता के बारे में शायद कोई इतना सोचता भी नहीं है। हम इसी तरह की खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है, और आपका भी सहयोग हमें चाहिए होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें।